5 ईयर का डेटा देख लीजिए। 5 ईयर में निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है। निफ्टी दिया है 98% रिटर्न और वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना रिटर्न दे चुका है, 138% का रिटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। जब भी हम ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जहां पर हमको एक अच्छे रिटर्न्स भी मिले और हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो, तो हमारा ध्यान कहां पर जाता है, निफ्टी 50 पर जाता है कि चलिए निफ्टी 50 पर पैसा लगा लिया जाए। सही ऑप्शन भी है, हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट भी कर लिया, बट क्या निफ्टी 50 में उतना पोटेंशियल बचा है कि वो हमको एक हाई रिटर्न दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर हम वहां पर देखेंगे तो हम निफ्टी 50 के अलावा अगर हमारे पास इंडेक्स की बात कर लें तो लार्ज मिड कैप है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप के सामने क्या ही रिटर्न देगा, बट स्मॉल कैप उतना ही रिस्की हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि निफ्टी 50 के अलावा भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें या हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। या निफ्टी 50 की कंपनी की हम बात करें तो क्या ये निफ्टी 50 की कंपनी फिक्स रहेगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहां पर बात करने वाले हैं ऐसे इंडेक्स के बारे में जो कि निफ्टी 50 में कुछ टाइम के बाद ऐड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। ये वो इंडेक्स है जो निफ्टी की तो हम टॉप 50 कंपनी को ले लिया, बट इसके अलावा जो 51 कंपनी से लेकर नेक्स्ट कौन कौन सी कंपनी है वो आपको देखने को मिलेगी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। ये निफ्टी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाला इंडेक्स हमको दिखाई देता है। यही कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि कुछ टाइम के बाद निफ्टी 50 में ऐड भी हो सकते हैं। अगर निफ्टी 50 की कंपनी अगर अच्छा रिटर्न्स या खुद को मेंटेन नहीं करती, मार्केट कैप अगर गिरता है, तो उस कंडीशन पे वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में है वो कंपनी निफ्टी 50 में ऐड होने के पूरे उनके चांसेस होते हैं। चलिए अब कैसा होगा, कैसे ये हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे या किस तरीके से सेफ है ये बोल सकते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 कंपनी क्या होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी क्या होती है, जनरली हाई पोटेंशियल के लिए जानी जाती है। मतलब कि जितना जल्दी वो अपने मार्केट के बढ़ाएंगे, जितना वो ग्रोथ करेंगे, उतने ही चांसेस होंगे कि निफ्टी 50 में ऐड किया जाए। तो हम रिटर्न्स की बात करेंगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी नेक्स्ट 50 के क्या रिटर्न्स है, किस अकॉर्डिंग वो इंडेक्स चलता है और कैसे हम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। जानना चाहेंगे कि अभी तक के रिटर्न्स क्या रहे हैं, तो चलिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर चलना है। गूगल पर आपको सर्च कर लेना है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 आ चुका है। यहीं पर हम कंपेयर कर लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 को, ताकि इजीली क्या होगा, हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट 50 ये दोनों को हमने कंपेयर कर लिया यहां पर। अब देखिए इस कंपैरिजन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है और एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। ब्लू मतलब कि निफ्टी 50 की लाइन है और रेड लाइन क्या हमको इंडिकेट कर रही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो हम लास्ट 3 मंथ की बात करते हैं कि लास्ट 3 मंथ में क्या रेशो रहा है। देखिए लास्ट 3 मंथ में बाजार में क्या गिरावट आई है, 4% की, और निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना गिरा है, 9% गिरा है। तो ये हमेशा अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 हमेशा स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, लो रिटर्न और स्टेबल होता है हमेशा। और वहीं पर अगर हम देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर 9% गिरा है तो रिटर्न भी उसके वैसे ही मिलेंगे। मतलब कि आपको हाई पोटेंशियल दिख रहा है, बट हाई पोटेंशियल के साथ साथ आपको वहां पर रिस्क भी दिखाई देगा। अगर आप मॉडरेट ट्रेडर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 पर जा सकते हैं। चलिए अब वहीं पर देखिए इसके 6 मंथ के हम रिकॉर्ड देखते हैं। तो 6 मंथ का रिकॉर्ड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी ने 4% रिटर्न दिया है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 ने क्या है, लास्ट 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, -1.47%। मतलब यहां पर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 पीछे है। चलिए और देखते हैं, यहां पर देखते हैं YTD ईयर टू डेट, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस क्या रहा है। निफ्टी 50 क्या रिटर्न दिए, 10% का रिटर्न दिए, और वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना रिटर्न दिए, 27% रिटर्न। तो ये रिटर्न किसको मिलेगा, जो थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनके पास है वो लोग यहां पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 1 ईयर की बात करते हैं कि 1 ईयर में क्या रिटर्न्स रहा है। 1 ईयर को देख लेते हैं कि हम 1 ईयर में हमको कैसे पता चलेगा। अब ये 1 ईयर का ग्राफ हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। 1 ईयर का ग्राफ में देखिए निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, 20%, और वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कितना रिटर्न दिया है, 45%। फिर एक बार बता देता हूं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सी कंपनी होगी जो आने वाले टाइम पर निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाली, वही नेक्स्ट कंपनी हमको कहां पर दिखाई देगी, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। चलिए अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5 ईयर का डेटा देख लीजिए। 5 ईयर में निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है। निफ्टी दिया है 98% रिटर्न और वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना रिटर्न दे चुका है, 138% का रिटर्न। इसमें कई सारी कंपनी ऐड हुई भी होगी और
और अभी तक मैक्सिमम एक बार देख लीजिए। तो मैक्सिमम में हमको दिखाई देगा यहाँ पर निफ्टी हमको कितना दिया है 1900% रिटर्न, और निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना दिया है 3100% रिटर्न हमको यहाँ पर दिया हुआ है। 3000% का रिटर्न आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिलेगा। अब इसमें पैसा कैसे लगाया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, हम निफ्टी 50 में अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगाएंगे तो इतना पैसा तो है नहीं कि हम लगा सकते हैं, तो सिंपली हम इसके ETF के थ्रू यहां पर जा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल पर सर्च करिए निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और आगे लिख दीजिए ETF। जब ETF लिखेंगे तो हमारे पास ETF की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ETF में कौन कौन से ETF है, इसको मैं ऑल कर दे रहा हूं। ETF में कौन कौन से ETF, यहां पर 2 ETF की लिस्ट हमारे पास दे रखी है, एक ICICI का है, एक मिराज वाला है। ये 2 ETF है जिसके थ्रू हम यहां पर पैसा लगा सकते हैं। अब इसको समझना क्या है हमको, और समझने के लिए, बेटर समझने के लिए हमको NSE की साइट पर चले आना है। NSE की साइट पर क्यों जाना है वो भी बता देता हूं। NSE इंडिया सर्च करिए, NSE इंडिया की साइट ओपन कर लीजिए और यहां पर आप सर्च कर लीजिए ETF सर्च किया हमने। अब यहां पर आपको यह देखना है कि उस ETF में लिक्विडिटी भी है या नहीं है। अब यहां पर पूरे NSE के अंदर जितने भी ETF होते हैं वो सारे आपको यहां पर दिखाई देंगे। जैसे निफ्टी 50 के ETF देखना है तो आप यहां पर इजीली देख सकते हैं। यहां पर इस वॉल्यूम वाले बटन पर आप क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले ETF कौन कौन से। जैसे निफ्टी 20 है, वो निफ्टी 50 के लिए तो हमको मिल चुका है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए आपको यहां पर जाकर ऑल ETF में जाकर सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा ETF हम देख रहे हैं। तो यहां पर जाकर आप देखिए, चेक करिए, साथ ही साथ उसके वॉल्यूम्स को भी ट्रैक करिए कि सबसे बेस्ट ETF कौन सा है, किसमें लिक्विडिटी है, किसमें एक्सपेंस रेशो कम है और किस ETF का NAV सबसे बड़ा है। तो ये सब क्राइटेरिया में अगर आपको जो भी ETF मिलता है उस ETF के थ्रू आप नेक्स्ट 50 में आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट का व्यू आपका हमेशा लॉन्ग होना चाहिए, 5 साल 10 साल। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कैसा लगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।